3 साल से मणिपुर जल रहा है। आखिर कब सुनेगी सरकार? कब तक ये जलता रहेगा? जय हिंद एवरीवन। दिल्ली के जंतर मंतर पर मणिपुर के समर्थन में आवाज उठ रही है। 10 तारीख से ही वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। मतलब मणिपुर जाना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। सो मणिपुर इज हियर इन दिल्ली। जो मणिपुर नहीं पहुंच रहे इसलिए मणिपुर को आप यहाँ लेके आए हैं। तो आप डेटा भी देख सकते हैं कि कैसे डेटा दिया गया है। डियर गवर्नमेंट, ओवर 1100 डेज, 250+ डेड, मतलब पूरा डेटा आप डिटेल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कितने दिन हो गए, लेकिन आखिर गवर्नमेंट इस पर बात क्यों नहीं कर रही। आप पहले अपना नाम बताइए। माय नेम इज बीवेस, मैं सिक्किम से आया हूँ। मणिपुर में पिछले 3 सालों से बहुत हिंसा हो रही है, वायलेंस सो बहुत सारे लोग मर चुके हैं, बच्चे मर रहे हैं, फीमेल्स लोग साथ रेप्स वगैरह हो रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, ये उन लोगों के लिए आवाज है जो वर्षों से हिंसा, डर और विस्थापन के बीच जीने को मजबूर है। मणिपुर में 2 समुदायों के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार की जिम्मेदारी आखिर क्या है? अगर देश के किसी हिस्से में 2 समुदाय आपस में लड़ रहे हैं तो सरकार का काम है सिर्फ देखते रहना नहीं। सरकार का काम है दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाना, हिंसा रोकना, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ऐसा समाधान निकालना जिससे लोग फिर से अपने घरों में सुरक्षित लौट सकें। सरकार को जनता ने सत्ता इसलिए नहीं दी कि वह सिर्फ चुनाव के समय जनता के बीच आए। अधिकार इसलिए दिया गया है कि देश में मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति आए तो वह सामने खड़ी हो और समाधान निकाले। मणिपुर के लोगों का दर्द किसी पार्टी का मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये इंसानियत का सवाल है। जंतर मंतर पर उठने वाली आवाज को दबाने के बजाय सुना जाना चाहिए। मणिपुर पूछ रहा है, हमारे घर कब सुरक्षित होंगे, हमारे परिवार कब लौटेंगे, हम कब डर के बिना अपने रही राज्य में जी पाएंगे। इसलिए दिल्ली से मणिपुर तक एक ही संदेश जाना चाहिए, मणिपुर अकेला नहीं है, मणिपुर के लोग अकेले नहीं हैं। हिंसा का अंत होना चाहिए, संवाद शुरू होना चाहिए और सरकार को अब जवाब भी देना चाहिए और समाधान भी। गाइज, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इस प्रोटेस्ट से क्या ही उखाड़ लिया। देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चों के अंदर क्रांति आ गई है। छोटे छोटे बच्चे क्रांतिकारी बन रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत सारे गांव के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को मोलेस्ट किया गया, वो लड़कियां आवाज उठा रही हैं, रिपोर्टर्स के सामने अपनी बातें रख रही हैं। ठीक है, ये फर्क पड़ा है हमारे देश पे कि 8 साल, 10 साल, 7 साल के बच्चे अब आवाज उठा रहे हैं। और अपने हक के लिए आवाज उठाना, गलत होने पर आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है। हम इंडियंस हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ भगत सिंह, झांसी की रानी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जी जैसे लोग जन्मे थे। हम उस धरती से हैं, तो हम हार नहीं मानेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम, नमो बुद्धाय।